आज हम एक ऐसे डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं तो पूरी दुनिया ने डिसीज करके लेबल किया। मतलब ऐसा डिसीज जिसके बार बार अटैक्स आते रहते हैं, रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी अटैक्स आते रहते हैं, पेशेंट बार बार हॉस्पिटलाइज होते रहता है। जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे, उनको अपनी स्कूल छोड़नी पड़ती है, एग्जाम नहीं दे पाते। अगर बड़े व्यक्ति को हो गया है तो कोई किसी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, कोई अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से जी नहीं सकते। इस तरह से तकलीफें आती है। मतलब पेशेंट मेडिसिन लेते रहता है अच्छे एक्सपर्ट्स के पास से, उसके बाद भी उनको बार बार अटैक्स आते रहते हैं। बार बार पेशेंट एडमिट होते रहता है और परेशान हो जाता है। उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज हम एक ऐसी लड़की से बात करने वाली है जिसका नाम है शिवांगी वर्मा। शिवांगी 16 साल की है, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। हमारे पास 6 महीने पहले वो आई थी। और अब आज हम शिवांगी से जानेंगे कि वो हमारे पास आने से पहले किस तरह से परेशान थी पैनक्रेटाइटिस के कारण, और यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर जाने के बाद, 5 डेज की ट्रीटमेंट करने के बाद, और अभी उसके ट्रीटमेंट को 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने के बाद वो कैसा महसूस कर रही है, क्या चेंजेस उसमें आए हैं, वो क्या फील कर रही है, इसके बारे में जानेंगे। शिवांगी बेटा, जी मैम। अपनी जर्नी बताइए आपकी। जब आप हमारे पास आने से पहले आप कैसी थी, उसके बाद क्या हुआ, अभी तक की सारी जर्नी बताइए। ओके मैम। मैम जब हम यहाँ पे थे अपने घर पे, यहाँ पे मैम बहुत दवाई मैंने की, एलोपैथिक बहुत सी दवाई करवा ली। बहुत दर्द होता था, कभी कभी रात में एडमिट होना पड़ता था। इसकी वजह से मैंने अपनी दवाई भी, कॉलेज भी छोड़ दिया। वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे, हर जगह जाना छोड़ दिया। इस पेन के बहुत पेन होता था, कभी कभी उल्टियाँ भी बहुत आती थी, कभी सांस भी नहीं ले पाते, बहुत प्रॉब्लम होती थी। एकदम से ठीक होते, एकदम से बीमार हो जाते थे। और मैम मैंने यहाँ सारे हॉस्पिटल में दिखा लिया। यहाँ पे ऋषिकेश में एक एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ भी दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला तुम कभी ठीक नहीं हो सकती हो, पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ेगी, हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो मैम हर हॉस्पिटल में यही बोला था कि हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और काफी हॉस्पिटल में मना ही कर दिया था, यहाँ पे मेरे पास इलाज नहीं है। फिर मैम मेरे भैया ने यूट्यूब पे देखा, सर रविवार अगर का, वो वहाँ पे नागपुर में है, तो मेरे भैया ने बोला वहाँ पे चलते हैं, उसका इलाज वहाँ पे है। तो मैम वहाँ पे गई। उस दिन भी मुझे मैम बहुत उल्टी आ रही थी, बहुत तबीयत खराब हो रही, दर्द हो रहा, वहाँ जाने के लायक नहीं थी। तो मैंने मैम बोतल लगवाई, तो हम्म। वहाँ पे जा पाए। हम्म। फिर वहाँ पे जाने के बाद में मुझे एक दिन वहाँ पे मेडिसिन दी गई, हम्म। थोड़ी सी दी गई मेडिसिन में, मैंने ली भी नहीं थी। ऐसे ही मुझे दूसरे दिन बहुत आराम हो गया, उल्टी अपने आप ही बंद हो गई, और दर्द भी बंद हो गया। वहाँ पे मैम खाना भी मैंने खाया बहुत आराम से, जो भी मन किया वो मैंने खाया, बट कोई भी दर्द नहीं हुआ मेरे, ना तो उल्टी आई। शिवांगी बात कर रहे हैं हमारा जो 5 डेज का माइंड रिप्रोग्रामिंग का प्रोग्राम होता है, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से और अदर कंट्रीज से भी पेशेंट आते हैं, स्पेशली इनक्यूरेबल डिसीज के, जिनको सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अभी आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ये, इसके साथ आपको जिंदगी भर चलना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या होगा उसका। इस तरह से डरा देते हैं पेशेंट को, है ना। तो उस प्रोग्राम में आने के बाद जस्ट सेकंड डे मैम ऐसा लगा शिवांगी को, वो शिवांगी बता रही है। हाँ शिवांगी बता। मैम वहाँ पे मुझे ये, मैम फर्स्ट डे में ही मुझे लगने लगा था कि मैम यहाँ पे ठीक हो जाऊंगी। जब ऐसी मुझे बातें बताई कि इसी का वो भरोसा करना चाहिए कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं वहाँ पे, मैं अपने दिमाग से ही ठीक हो सकती हूँ। मुझे मैम वहाँ पे ऐसी बताई कि मुझे लग रहा था कि हाँ पक्का ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर 5 डेज के बाद आप यहाँ से घर गए। फिर घर जाने के बाद अभी आपको 6 महीने हो गए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अभी 6 महीने कैसे रहे, आपकी 6 महीने की जर्नी कैसे रही। मैम वहां से हम जब मैम कभी कहीं सफर से आते थे तो मेरी तबीयत ऐसी हो जाती थी, हम उठ नहीं पाते थे। बट मैम नागपुर से जब हम यहाँ पे आए हैं, एक दिन भी लेट नहीं है। बस मैम एक दिन यहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पेन होने लगा था। जब वहां से आने के बाद में सिर्फ एक बार हुआ है मेरे पेन। उल्टी कभी कभी जब उल्टा सीधा कुछ भी खा लें तो कभी कभी उल्टी आ जाती है, वैसे तो हम सही है बिल्कुल। यहाँ पे आने से पहले की आपकी लाइफ और यहाँ से जाने के बाद की आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है। मैम वहां पे जाने से पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, मैम कुछ भी नहीं खा पा रहे थे बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता था पानी भी पीते थे वो भी उल्टी आ जाती थी, सांस हाँ। लेने में भी दिक्कत होती थी, बहुत दर्द होती थी। और कुछ हम्म। खाते भी नहीं थे, फिर भी पेट में सूजन आ जाती थी एकदम से। एक बार मैम बहुत ज्यादा ही सूजन आ गई पेट में, तो एडमिट करवाया जाके हॉस्पिटल में। 12 बजे के टाइम रात में लेकर गए थे, पता नहीं चाहे कुछ खाते भी चाहे ना खाते, ऐसे ही एडमिट करवाना पड़ जाता था। और वहां से आने के बाद में मैम हम बहुत, जो चीज वो पहले नहीं खाते थे, मना है वो भी खा लेते, फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। मैम मैम बोलने वहां पे हम गए थे जब हम, मेरे वो एक्ट्रोफिक हुए था मेरे स्कैन में। और उसके बाद मैम यहाँ वहां से आने के बाद में मैंने 1 महीने के बाद में 1 महीना भी हुआ था वहां से आने के बाद, 10-12 दिन के बाद मैंने वो करवाया था स्कैन। उसमें एक्ट्रोफिक भी नहीं आया, वो गायब हो गया। ओके, वेरी गुड शिवांगी बेटा, वेरी गुड। शिवांगी हमारे पास आई थी नवंबर महीने में।
तो इसमें एट्रोपिक पैनक्रियाज इज एट्रोपिक लिख के आ रहा है, जो कि जी। सितंबर 22 का है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारे पास नवंबर महीने में आई। 5 डेज का प्रोग्राम होने के बाद, घर जाने के बाद, जस्ट 5 to 7 डेज बाद वापस से एक स्कैन किया, जिसमें आप देख रहे हैं वेरी स्मॉल कैल्सिफिकेशन है, एट्रोफी कहीं भी नहीं है, एट्रोफी नहीं लिखा है। मतलब विद इन 5 डेज शिवांगी का जो पैंक्रेटाइटिस एट्रोफिक था वो एट्रोफी नहीं रहा, नॉर्मल पैनक्रियाज हो गया है, ओनली कैल्सिफिकेशन बचा है। वो भी ओनली आफ्टर 7 डेज बाद का ये रिपोर्ट है। अभी शिवांगी को 6 महीने हो गए हैं, वो नॉर्मल खाना खा पाती है, अपना रेगुलर रूटीन वर्क कर पाती है, और अभी उसने स्टडी भी अपनी रेगुलर स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से 5 डेज प्रोग्राम से, 5 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग प्रोग्राम से और जेनेटिक इलाज से शिवांगी की लाइफ चेंज हो गई, मीन्स पॉजिटिव चेंजेस उसकी लाइफ में आए। जो उसे लगता था पता नहीं उसकी लाइफ का क्या होगा। अच्छा, फैमिली में क्या इश्यूज होते थे आपकी तकलीफ के कारण? मैम मेरी वजह से मेरे भैया भी बीमार हो गए थे, मेरी वजह से वो भी एडमिट करवाने पड़ रहे थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि हम बीमार हैं। और मैम कोई भी जो काम करते, मेरे पापा कहीं भी मेरी वजह से मुझे लेकर जाते थे वहाँ, जॉब भी नहीं कर पा रहे थे, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यही सोचते थे कहाँ इलाज करवाएं, जहाँ भी लेकर जाते थे फिर लास्ट में मना कर देते कि हाँ यहाँ पे इलाज नहीं है इसका। यहाँ से जाने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स का क्या ओपिनियन है, क्या बोलते हैं वो, या तुम क्या फील करती हो उनको देख? मैम मैं भी उन लोगों को देख के बहुत अच्छा फील करती हूँ। मैम कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस मेरे पापा मुझे लेकर, मेरे भैया यही देखते थे कहाँ इलाज है इसका, और मेरे पापा मुझे लेकर जाते थे। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। दवाई में जा रहे थे बट कहीं से भी, जब वो जा ही नहीं रहे थे, जॉब ही नहीं कर रहे थे, सब हर चीज के पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, और यहाँ से जाने के बाद अभी? मैम अब तो सब सही है, सब अपना अपना जॉब कर रहे हैं, मैं घर पे रहती हूँ, मैं पढ़ भी सकती हूँ, सब कुछ सही है। तो इस तरह से शिवांगी को एक इनक्यूरेबल डिसीज से रिलीफ मिला है, उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई, वो सब अभी खुश रहने लगे। तो क्या आप भी अगर खुश रहना चाहते हो, अपने पैनक्रियाटिक डिसीज से फ्री होना चाहते हो, तो खुद का जेनेटिक एंड माइंड बेस्ड रूट कॉज ट्रीटमेंट कराइए, आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच।